करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक नामक कस्बे में स्थित है। प्रतिवर्ष यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं इस चमत्कारी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए आपको भी इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करवाते हैं और साथ में जानेंगे करणी माता के इतिहास से जुड़ी हुई तमाम जानकारी। माँ जगदम्बा का अवतार करणी माता का जन्म चारणकुल में सुआप नामक गांव में हुआ था, जो कि जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के अंदर स्थित है। उनकी माता का नाम देवल देवी और उनके पिता का नाम मेहाजी केनिया था। बात करीब 600 वर्ष पुरानी है। माता ने जन्म होते ही अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे और उस समय के जो जोधपुर और बीकानेर रियासत के जो शासक थे, राजपूत शासक हैं, वो करणी माता में अपार श्रद्धा रखते थे। जोधपुर व बीकानेर रियासत की स्थापना है वो करणी माता के आशीर्वाद से ही हुई थी। उस समय के जो राजपूत शासक थे उनके लिए करणी माता की कही गई बात है वो पत्थर की लकीर की तरह होती थी। उनकी हर बात को वो मानते थे। मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने राजपूत शैली में करवाया था। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर की गई नक्काशी और मुख्य द्वार पर ही चांदी के बड़े बड़े किवाड़ और सोने के छत्तर और चूहे, जिनको काबा बोला जाता है, उनके प्रसाद के लिए यहाँ रखी चांदी की बड़ी परात भी मुख्य आकर्षण है। और ये देखिए संगमरमर पर की गई शानदार नक्काशी का कार्य देखने लायक है। और जो मुख्य दरवाज़ा है वो भी बहुत ही शानदार बनाया गया है और उसके ऊपर जो नक्काशी की गई है आकर्षण का केंद्र है। देखिए मुख्य दरवाज़ा, दोनों दरवाजे हैं वो इसी तरीके से अलग अलग तरह के चित्रकारी नक्काशी इस पे की गई है। और ये मंदिर देश विदेश में चूहों वाली देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और ये चूहे कोई आम चूहे नहीं हैं। जितनी श्रद्धा करणी माता के प्रति है भक्तों की, उतनी ही श्रद्धा इन चूहों के प्रति रहती है इस मंदिर में। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको चूहे ही चूहे नज़र आएंगे। और इनको यहाँ चूहा नहीं बल्कि काबा बोला जाता है। काबा का मतलब छोटे बच्चे। और इनको करणी माता की संतान माना जाता है। चूहों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ मंदिर में लगभग 20,000 चूहों की संख्या बताते हैं। और इनमें 7-8 सफ़ेद रंग के चूहे भी हैं। और सफ़ेद जो काबा होते हैं, यदि उनके दर्शन भक्तों को होते हैं तो माना जाता है कि करणी माता उनकी मनोकामना है वो अवश्य पूरी करती है। सुबह 5 बजे होने वाली मंगला आरती और शाम को 7 बजे होने वाली संध्या आरती के वक्त अधिकांश चूहे हैं वो बिलों से बाहर आ जाते हैं। और इस वक्त चूहों की जो धमा चौकड़ी है वो देखने लायक होती है, आकर्षण का केंद्र होती है। करणी माता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का सबसे पहले भोग है वो इन्हीं चूहों को लगाया जाता है और उसके बाद प्रसाद है वो भक्तों में वितरित किया जाता है। बात करीब 600 वर्ष पुरानी है। करणी माता के जन्म से पहले उनके माता पिता के 5 पुत्रियां थीं। एक भी पुत्र प्राप्त न होने की वजह से उनके पिताजी मेहाजी हमेशा उदास रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी आद्य शक्ति हिंगलाज माता की यात्रा की, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और बताते हैं कि भगवती श्री हिंगलाज ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मेहाजी ने हिंगलाज माता को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मैं चाहता हूं कि माँ मेरा नाम चले। माता हिंगलाज तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाती है। उसके बाद मेहाजी को पूरी आशा थी कि अब की बार पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन बताते हैं कि गर्भ के 21 माह बाद विक्रमी संवत 1444 को फिर से पुत्री ने जन्म लिया, जो कि करणी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। और पहला चमत्कार उन्होंने जन्म वाले दिन ही दिखा दिया था,
जब प्रसूति गृह से शिशु के रोने की आवाज़ उनके पिताजी मेहाजी ने सुनी तो उन्होंने उत्सुकतावश अपनी बहन से पूछा कि क्या हुआ है, लड़का है या लड़की। तो उनकी बहन ने हाथ का डुचका देते हुए कहा कि फिर पत्थर आ गया है, अर्थात लड़की हुई है। इतना कहना हुआ कि उनकी 5 अंगुलियां ज्यों की त्यों जुड़ी रह गई, वापस नहीं खुल सकी। मेहाजी की बहन ने देवी का जो उपवास किया था उसका प्रतिफल उन्हें तुरंत मिल गया, लेकिन उनकी बुआ है वो करणी जी का चमत्कार समझ नहीं सकी और अंगुलियों के जुड़ने का कारण बादियाना समझ लिया। जन्म के तीसरे दिन उनका नामकरण संस्कार हुआ और कन्या का नाम रिघुबाई रखा गया। नाम के अनुरूप ही मेहाजी के घर में रिद्धि सिद्धि बढ़ने लगी। रिघुबाई के पिता, जिनकी आर्थिक दशा साधारण थी, उनके जन्म के साथ साथ दिन प्रतिदिन पिता की समृद्धि है वो बढ़ने लगी। रिघुबाई जब 5-6 वर्ष की थी और उन दिनों उनकी बुआ है वो पीहर आई हुई थी। बुआ जी सभी बहनों में रिघुबाई को ही सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन वे उनको स्नान कराकर उनके बाल बना रही थी तो दोनों हाथों से ठीक से बाल नहीं बना पाने के कारण रिघुबाई ने उनका हाथ के बारे में पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने जन्म के समय की सारी घटना सुनाई और फिर श्री करणी जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है, क्यों बहाना बनाती हो। यह कहना हुआ कि बुआ का हाथ बिल्कुल चंगा हो गया। इस चमत्कार की बात बुआ ने अपने भाई और भाभी को बताई और कहा कि इस कन्या को साधारण न समझें, यह संसार में अपनी कुछ करनी दिखलाएगी। तब से उनका नाम है वो रिघुबाई से बदलकर करणी रख दिया गया, जो आज करणी माता के नाम से विश्व विख्यात है। इसके अलावा भी करणी माता ने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे। मंदिर वाली जगह ही करणी माता है वो पूजा पाठ किया करती थी। इसी मंदिर के अंदर वो गुफा स्थित है जहाँ पर करणी माता बैठकर ध्यान लगाया करती थी। और हमारे जो देश के सेना के जो जवान हैं उनकी भी एक विशेष आस्था है करणी माता के प्रति। और देखिए बहुत सारे फौजी भाई हैं वो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। राजपूताना राइफल्स की कुल देवी मानी जाती है। करगिल के युद्ध के समय भी एक जवान द्वारा लिखी गई चिट्ठी के अंदर करणी माता का जिक्र है वो देखने को मिलता है। श्री करणी जी का विवाह है साठिका गांव में केलूजी बिट्ठू के पुत्र देपाजी के साथ हुआ था और उनके पिताजी मेहाजी ने करणी जी को 400 गायें हैं वो दान में दी थी। शादी के बाद वर वधू सुआब से जब साठिका के लिए रवाना हुए तो बीच रास्ते में देपाजी ने जब श्री करणी जी को पानी पिलाने के बहाने जैसे ही रथ का पर्दा उठाया तो देखा कि वहाँ पर एक सिंह पर सवार सूरज जैसी चमक और सौंदर्य की पुंज रूप स्वयं श्री महाशक्ति हाथ में त्रिशूल लिए खड़ी है। यह देखते ही देपाजी दूर जा खड़े हुए। तब देवी माँ ने कहा कि आपको मैंने अपना लौकिक और वास्तविक दोनों रूप समझा दिए हैं। मैं आपकी सहधर्मिणी अवश्य हूँ, पर आप मुझसे ग्रस्त संबंध नहीं रख सकते। उसके कुछ दिनों बाद करणी जी है वो अपने पति देपाजी की शादी अपनी छोटी बहन गुलाबबाई से करवा देती है और देपाजी को गुलाबबाई के उदर से 4 पुत्र और 1 पुत्री होती है। और इन सभी संतानों को करणी माता बहुत प्यार करती थी, इसलिए सभी संतानें करणी माता की ही संतान कहलाती हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद हर किसी को तलाश रहती है उस सफ़ेद काबा को देखने की उत्सुकता देखने को मिलती है, क्योंकि सफ़ेद काबा देखने का मतलब है कि आपकी मनोकामना करणी माता अवश्य पूरी करेगी। लेकिन सफ़ेद काबा किसी किसी भक्त को एक पल के लिए दिखाई देता है और एक पल में ही ओझल हो जाता है। विशेष बात यह है कि मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे होने के बावजूद भी मंदिर में किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं आती है। और इन चूहों अर्थात काबाओं को करणी माता की संतान मानने के पीछे भी एक कहानी है। बताते हैं कि एक बार देपाजी का सबसे छोटा पुत्र लाखन उर्फ लक्ष्मण राज है वो कोलायत कपिल मुनि के धाम घूमने गया था और वहाँ स्नान करते समय तालाब में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और करणी माता की छोटी बहन है वो गुलाबबाई विलाप करती हुई करणी माता के पास आती है और उसे पुनः जीवित करने की प्रार्थना करती है।
श्री करणी जी शव को अपनी झोपड़ी में रखवा देती हैं और स्वयं ध्यान मगन होकर झोपड़ी में बैठ जाती हैं और बताते हैं कि 3 दिन बाद लक्ष्मण राज है वो पुनः जीवित होकर वापस झोपड़ी से बाहर निकलता है। और इस संबंध में जनश्रुति है कि करणी माता ने अपने पुत्र के प्राण वापस लाने के लिए धर्मराज के पास जाकर उसको वापस मांगा था। तब धर्मराज ने कहा कि यहाँ आने के बाद आज तक कोई वापस नहीं गया। तब श्री करणी जी ने कहा कि क्या आज से पहले कोई माँ अपने पुत्र को वापस लेने आई थी, और अपना विराट स्वरूप धर्मराज को दिखाया और कहा कि आज के बाद उनका कोई भी वंशज तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। तब से देपा जी के जो वंशज हैं वो मरते हैं तो काबा बनते हैं, यानी कि इस मंदिर में जो चूहे हैं काबा हैं वो बनते हैं, और काबा जब मरते हैं तो देपा जी के वंश में ही उनका जन्म होता है और ये क्रम लगातार चलता रहता है। इसलिए इन चूहों को करणी माता की संतान माना जाता है। और ख़ास बात यह है कि किसी भी काबा अर्थात चूहे की मृत्यु होने के बाद मनुष्य की तरह ही उनका पास में मंदिर के पास में शमशान घाट बना हुआ है, वहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और विशेष बात यह है कि ये चूहे सिर्फ मंदिर में ही दिखाई देंगे। मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पर आपको एक भी चूहा काबा नज़र नहीं आएगा। और ये बात बहुत ही अचंभित करने वाली है कि बाहर एक भी काबा नहीं है, सारे काबे मंदिर के अंदर ही पाए जाते हैं। जबकि मंदिर के बाहर बहुत सारी मिठाइयों की और प्रसाद आदि की दुकानें हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी काबा देखने को नहीं मिलता है। और अब आपको दिखाते हैं नेहड़ी जी का मंदिर, जहाँ पर 11 माह तक करणी माता ने निवास किया था पर्ण कुटिया बनाकर, जो कि देशनोक से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने ससुराल का परित्याग करने के बाद करणी माता यहीं पर आकर रही थी, क्योंकि उनके पास अत्यधिक मात्रा में गाय होने के कारण करणी माता के परिवार के पास पशुधन अधिक मात्रा में हो गया था, और गांव में एक ही कुआं होने के कारण गांव वालों को पानी पिलाने की जो समस्या है वो अखरने लगी थी। और उन्होंने करणी माता को उनकी गायों को पानी पिलाने के लिए बारी बंदी का आदेश दिया और उनके साथ झगड़ा किया। इससे करणी माता है वो रुष्ट होकर उस गांव का परित्याग कर देती है और अपने गोधन के साथ करणी माता है वो सपरिवार साठिका गांव का परित्याग करके जांगलू पहुंचती है और यहाँ जालों के जोहड़ में अपना स्थायी निवास है वो बनाती हैं और यहीं पर झोपड़े बनवा कर रहना शुरू कर देती है। उस दौरान जांगलू प्रदेश का शासक राव कान्हा था, जो कि करणी माता को यहाँ से जोड़ से निकालना चाहता था। करणी माता के जो पशु थे, गायें थी, उनको जांगलू के कुएं से उन्होंने पानी भी नहीं पीने दिया था और एक दिन वह करणी माता के हाथों मारा जाता है और उसकी जगह माता ने राव रिडमल को यहाँ जांगलू का राजा बना दिया था। राव रिडमल है वो करणी माता में बहुत श्रद्धा रखते थे, उनके परम भक्त थे और यही वो स्थान है जहाँ पर करणी माता ने बिलवना किया था, दूध बिलोया था और यहाँ पर एक खेजड़ी का वृक्ष है। बताते हैं कि जोहड़ में पहुँचने के बाद करणी माता ने अपने सेवक गुणिया को सुबह खेजड़ी के वृक्ष की सूखी लकड़ी लाने के लिए कहा था और उस लकड़ी को माता ने ज़मीन में गाड़ कर दही के छिट्टे दिए थे और उसको बिलोने के लिए नेहड़ी के रूप में काम में लिया था। वह सूखी लकड़ी बाद में खेजड़ी का हरा वृक्ष बन जाती है, जो वर्तमान में भी हरे वृक्ष के रूप में ये खड़ी है, ये खेजड़ी का वृक्ष। और बाद में महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवा दिया था। करणी माता द्वारा दिए गए दही के छिट्टे आज भी इस वृक्ष पर दिखाई देते हैं। वृक्ष की पुरानी छाल जाने पर नई छाल आती है, उस पर भी दही के छिट्टे आ जाते हैं। और ये देखिए करणी माता की गुफा, यहाँ पर बैठकर
करणी माता है वो ध्यान लगाती थी, पूजा पाठ करती थी। अब इस गुफा को पक्का कर दिया गया है, तो अंदर से देखिए आप इस गुफा को। यहीं पर करणी माता बैठकर है वो तपस्या करती थी, ध्यान लगाती थी और सामने उनकी तस्वीर रखी हुई है करणी माता की। विक्रम संवत 1476 वैशाख शुक्ल द्वितीया को करणी माता ने अपनी ढाणी अर्थात वर्तमान नेहड़ी मंदिर से एक कोस पूर्व में वर्तमान देशनोक नगर का शिलान्यास किया। उनकी प्रसिद्धि है वो आसपास के गांव में फैल चुकी थी, इसलिए अवसर पाकर कई भक्त यहां आकर बस गए और यह बस्ती गांव के रूप में आ गई। तो एक दिन राव रिडमल ने जोहड़ में पहुंचकर करणी माता से आग्रह किया कि यह गांव मेरे देश की ओट है अर्थात पनाह है, इसलिए इसका नाम आप देश ओट रख दीजिए। इस पर माँ करणी ने कहा, यह गांव तो देश की नाक है, इसलिए मैं इसका नाम देशनाक रखती हूँ। देशनाक शब्द है वो बिगड़कर बीकानेर निवासियों के उच्चारण भेद के कारण बाद में देशनोक बन गया। तब से यह नगर है वो देशनोक नगर कहलाता है। राव रिडमल के पुत्र राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से ही जोधपुर रियासत की स्थापना की थी और जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी उन्होंने करणी माता के हाथों से ही रखवाई थी। और राव जोधा के पुत्र राव बिक्का वो भी करणी माता के अनन्य भक्त थे और उन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर रियासत की स्थापना की थी और जूनागढ़ किले की नींव भी उन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से ही रखी थी। बीकानेर राठौड़ राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है करणी माता। तो दोस्तों, वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो लाइक व कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।